में नहीं जाना, आप दूसरी जगह चले जाना। मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर छल काम करेगा। ये इस कामों से, इन्हीं कामों से आप पहचान लोगे कि उसके अंदर परमेश्वर का फल है कि नहीं है, वो परमेश्वर के लोग हैं कि नहीं है। तो उसी समय कहता है कि परमेश्वर ने उसको जवाब दिया, उसके स्थान पर 10 चर्च बना दिए परमेश्वर ने। और जब वो 10 चर्च बन गए, वो हैरान हो गया और वो कहने लगा, कहता है कि ये कैसे हो रहा है परमेश्वर, क्या हो रहा है। परमेश्वर ने कहा, और उसी समय परमेश्वर कभी भी किसी को एक तरीके से जवाब नहीं देते, उसके सामने उसको जवाब दिया। और उसके बाद कहता है उस व्यक्ति ने भी, कहता है जब उसने खूब पैसा कमाया, बाद में बिजनेस में लगाना शुरू कर दिया, बाद में उसने बंद कर दिया, तो परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा है कि पहले तो तूने प्लेटिनियम कार्ड बनाए, गोल्डन कार्ड बनाए, डायमंड कार्ड बनाए, तूने अपनी सेवकाई के लिए। अब अगर ये बेचारे ने जब सेवा शुरू की है, इसने प्लेटिनियम कार्ड और ये गोल्डन कार्ड बना लिया, तो कहते हैं तेरे को क्यों जलन हो गया। कहता है कि वो अपने लिए नहीं मांग रहा, वो परमेश्वर के राज्य के लिए मांग रहा है। और उसी समय निर्गमन के 11:2 से परमेश्वर ने उससे बात किया। परमेश्वर ने उसे बताया कि मूसा के समय में, कहता है कि मेरी प्रजा को, मूसा को कहा, कहता है कि मेरी प्रजा को मेरी आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से सोना चांदी के गहने मांग ले। तो उसी समय मूसा कहने लगा, अरे परमेश्वर ये क्या। कहता है कि वो तो हमारी काट कूट करने वाले हैं, और हो सकता है वो गरीब हो सकता है वो बीमार हो सकता है वो समस्या में हो सकता है वो कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर उनके पास पता नहीं पैसे हैं कि नहीं, और तू हमें कह रहा है उनसे पैसे ले ले, और तू, वो तो हमारे दुश्मन है, हमारा गला काट देंगे, तू कह रहा है उनसे पैसे ले ले। और उसी समय वो कोई अभिषेक नहीं बेच रहा था, वो कोई प्रार्थना करके अभिषेक नहीं बेच रहा था उनके लिए। परमेश्वर ने उसको कहा, कहता है जा, कंप्लेंट तेरी नहीं मेरी कराएंगे ये। कहता है मेरी प्रजा को या मेरी आज्ञा सुना, एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी से, एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसन से सोना चांदी मांग ले। अगर आप इसी का 11:1 पढ़ेंगे तो लिखा परमेश्वर ने मूसा को कहा, दिखा जरा, परमेश्वर ने मूसा को कहा। और क्या कहा, कहता लिखा प्रभु ने मूसा से कहा। किसने कहा? 11:1 में प्रभु ने मूसा से कहा। फिर 11:2 दिखा, क्या कहा, कहता है कि जा और कह रहा है इन पड़ोसियों से। 11:2 में लिखा अब तू मेरे निज लोगों से बोलना, निर्गमन 11:2 को, हाँ, कि प्रत्येक अपने अपने पड़ोसी से, प्रत्येक स्त्री पड़ोसी से सोना चांदी मांग ले। और मूसा कहने लगा, कहता परमेश्वर ये कैसे हो सकता है, और वो हमें मारेंगे पीटेंगे, हमारी बुराई करेंगे, हमारी वीडियो बनाएंगे, झूठ बोलेंगे हमारे बारे में, और हमारे बारे में शराब देंगे हमें। परमेश्वर ने उसी समय उसको कहा, कहता जा कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ, कोई भला ही होगा इसमें भी। हालेलुया। तो उसी समय मैं आपको बताता हूँ इस वचन से कि मैं भी मूसा की तरह कभी किसी से 10 रुपये नहीं लेता था, क्योंकि मैं एजुकेटेड था, मेरे पास पैसा था, सब कुछ था, मेरे दादे परदादों की ज़मीन है, मैंने आर्मी में जॉब किया, मेरे पास पैसे थे। लेकिन मेरे बाप ने जब घर से निकाल दिया तो स्वयं भी मेरे अंदर एक ज़मीर था, मेरे को अपने, मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं गरीब हूँ, मुझे लगता था कि मैं एक बहुत अच्छा परमेश्वर का जन हूँ और मेरे ऊपर प्रभु की दया है और मैं गरीब नहीं हूँ। मुझे कोई मेरे रहने और स्टाइल से भी नहीं देख पाता था कि भाई ये घर से निकाला हुआ, इसके पल्ले कुछ नहीं होगा, मेरी शक्ल से भी नहीं लगता था। मैं कह रहा हूँ कि उस समय में मुझे किसी ने 10 रुपये दिए दिल्ली के अंदर और मैंने उसको वापस कर दिया। मैंने कहा यार, क्योंकि मेरे अंदर ही आया, मैंने कहा 10 रुपये दे रहा है मुझे, क्या मैं भी कह सकता था अरे क्यों दे रहा भाई, वापस ले ले। लेकिन जब मैं घर गया, बहुत गरीब फैमिली थी वो, उसने मुझे 10 रुपये दिए, और जब उसने मुझे दिए परमेश्वर ने मुझे डांट लगाई। परमेश्वर ने मुझे कहा हेलो, 10 दे, 100 दे, तेरे को लाख दे, करोड़ दे, तेरे को मांगना पड़ेगा मेरे लिए। अगर तू नहीं मांगेगा, कहता मैं तुझे पास्टर नहीं बनाऊंगा। मैं पास्टर बनना भी नहीं चाहता था, मैं एक बड़ा अफसर बनना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक बात कही थी दिल्ली के अंदर, और वो पास्टर का घर मुझे याद है आज भी। उसने मुझे कहा था, कहता अगर तू किसी से नहीं लेगा तो मैं तुझे कभी आशीषित नहीं करूंगा। कहता है क्योंकि उस व्यक्ति की तू आशीष रोक रहा है, अगर उसने नहीं दिया तो परमेश्वर कहता है मैं उसको आशीष नहीं दूंगा। आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो मसीह का नाम नहीं लेने आते, वो मसीह का नाम नहीं लेते, वो तो सिर्फ ये आते हैं कि शायद झाड़ा बाड़ा होगा, कुछ देना पड़ेगा और जाए जी हाथ रखवाएं, हो जाएगा चमत्कार। और अगर किसी को चंगाई ना मिले, अगर मूसा कहता है परमेश्वर अगर तू चिन्ह चमत्कार ना करे तो कौन मेरे साथ चलेगा। चिन्ह चमत्कार मूसा के अंदर होकर किए परमेश्वर ने। याद रखना, कहता है कि उसने दान भी मांगा, सोना भी मांगा, चांदी भी मांगा, ऐसों से भी लिया, दुश्मनों से ले लिया उसने तो। अरे उसने तो डरा नहीं, दुश्मनों से ले लिया, गरीबों को तो छोड़ो। परमेश्वर ने कहता है कि आज गरीब अपने गरीब इसलिए है, कहता है कि वो दान देने में कमजोर है। परमेश्वर इसलिए हर व्यक्ति से लेना चाहता है, हर व्यक्ति दे और परमेश्वर उसको आशीष दे। और इसलिए कहता है कि जब मूसा के ने उस समय लिए तो बाइबल बताती है उस बात के लिए कि कौन खबर देने गया था फिरौन को कि वो वाली टुकड़ी, कहते कि वो सब के सब कह लाल समुद्र में मर गए।
और वो टुकड़ी कौन बचा? सिर्फ 3 लोग। याद रखना कि पहला एक टुकड़ी तोप वाली, दूसरी टुकड़ी तलवार वाली, फौज में ऐसे चलती है, तीसरी टुकड़ी खाना खाने खिलाने वाली। और उस दिन कहते जिन औरतों ने दान दिया था उन औरतों के नंबर जो है, उनके पतियों का नंबर इस वाली टुकड़ी में आ गया। और उसी समय बाद में जब वो मर गए तो उसी समय जो टुकड़ी पीछे आई थी वो कहने लगे, पहले वो सोच रहे थे पता नहीं परमेश्वर ने हमारा नंबर क्यों लगा दिया पीछे, हम तो तलवार चलाने वाले थे, लंगर वाले कैसे बन गए, परमेश्वर ने हमें पीछे कैसे कर दिया। और उसी समय उसने कहा उसकी औरतों ने, और लेकिन जब उन्होंने देखा कि लाल समुद्र में सब मर गए, हम बच गए, तो उन्होंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद हो, या किसी का भी धन्यवाद हो। परमेश्वर को तो वो नहीं जानते थे, लेकिन अपनी पत्नी के सामने रात को उन्होंने कहा पता नहीं क्या कमाल हो गया, पता नहीं क्या हो गया, उस दिन हमारा नंबर आना था लेकिन हम उसमें नंबर नहीं आया, हमारा नंबर लांगरी में आ गया और हम बच गए। उसकी औरतों ने कहा तुम ऐसे नहीं बचे, तुम सिर्फ हमारे सोना चांदी दान करने से बचे हो। समझ गए? याद आया? कहते अगर आज आप मुझे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड से देख रहे हो, अगर आज आपके सामने अगर कोई बुराई करता है और आपने मेरी चुगली खा ली, तो मैं कह रहा हूं कि आपके ऊपर भी वही श्राप पड़ेगा, कहता जो लोगों के ऊपर पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर चाहता है अगर आप प्यार करते हैं, आपके सामने अगर कोई बुराई करे और वीडियो बनाए, उससे हट जाओ। परमेश्वर का आत्मा उसको कहो कि जा भाई, परमेश्वर तुझे आशीष दे। मैं कह रहा हूं कि आजकल लोग बुराई ऐसे नहीं करते, आजकल अंगूठे से करते हैं, शेयर करके करते हैं, उंगली से एक चैनल से दूसरे चैनल पे करते हैं। देखो प्रॉफिट जी के बारे में क्या कहा, देखो पास्टर जी के बारे में क्या कहा, देखो उसके बारे में क्या कहा। मैं कह रहा हूं कि आपको नहीं मालूम, वो लोग अपने लिए शराब कमा रहे हैं और परमेश्वर जल्दी न्याय करेगा। दानियल के सामने शेर था और चुप ही नहीं हो रहा था। मैं कह रहा हूं हो सकता है वो राजा चुप ना हो रहा हो, बहुत सारी बातें इधर उधर की बातें कर रहा हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो ताकत रखता है शेर के मुंह बंद करने के लिए। हो सकता है कह रहा है कि जो आपके पापों के बारे में बार बार उछालता हो, आपको बदनाम करता हो, ये औरत ऐसी है, आप गौर ना करें, आपका बच्चा ऐसा है, आपका पति ऐसा है, आप पर लांछन लगाते हैं, आपकी सेवकाई ऐसी है, आपकी मिनिस्ट्री ऐसी है, आपके बेकार है आदमी, आपके खिलाफ बोलते हैं, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है गौर ना करो, इग्नोर कर दो उस व्यक्ति को, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है उसको उछलने दो, थोड़े दिन उछलने दो। एक टाइम उछलने का आता है, याद रखना, पतंग एक टाइम खूब ऊपर उछलती है, बाद में वो कट जाती है। एक टाइम आता है उछलने का, गेंद का ऊपर जाने का, बाद में नीचे ही आना पड़ता है। उछलने दो उसको। पर जो आपके ठोकर खिलाए उस पर कह रहा है कि आप हाथ ना उठाओ, आपको कोई बात नहीं, चिंता ना करो, लेकिन हाथ उठाकर प्रार्थना करो। जो अगर आप कह रहा चुप नहीं हो रहा, बार बार बोल रहा है, तो आप विश्वास करना, कह रहा जिसने दानियल की प्रेयर को सुना और शेरों के मुंह बंद करा दिए, तो बुराई करने वाले का मुंह बंद भी होगा यीशु मसीह का नाम। कह रहा आपको शराब देने वाले का मुंह बंद भी होगा, आपके खिलाफ खड़े होने वाले का भी मुंह बंद होगा। कुत्ते का काम है भौंकना और उसका भौंकना भी बंद होगा। जो कह रहा है तेरा प्रभु कहां रहा, तेरे प्रभु ने कहां गवाहियां बनाई, तेरे प्रभु ने क्या किया तेरे लिए। हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा हो, आपको लोग कह रहे हो तेरी गवाही नहीं बनी, तुझे डॉक्टर की नौकरी नहीं मिली, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, तेरा बच्चा चंगा नहीं हुआ। परमेश्वर का आत्मा कहता है, दाऊद कहता है परमेश्वर के मंदिर में कहता है लंगड़े नहीं रखे उसने, कहता है क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में किसी को लंगड़ा करके, कुब्बा करके नहीं लेके जाएगा, बूढ़ा करके नहीं लेके जाएगा, परमेश्वर उसको बिल्कुल खड़ा करके लेके जाएगा। तो परमेश्वर आपको वो आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिसने शेरों के मुंह बंद कर दिए, कहता है कि उन लोगों को भी मुंह बंद करेगा 2025 में बड़ी गवाही बनाकर आपकी यीशु मसीह का नाम है। आपको सिर्फ प्रार्थना करना है, क्योंकि आपको दौड़ना है। कह रहा है कि वो कभी धर्मी को डोलने नहीं, याद रखना, परमेश्वर कभी धर्मी को गिरने नहीं देता, डोलने नहीं देता, भटकने नहीं देता, वो धर्मी के साथ रहता है। वो कहता है बस कुत्तों से चौकस रहो। वो कहता है काट कूट करने वाले, हो सकता है आपके विचारों में ऐसा कुत्ता आ रहा हो, उसको डांटो यीशु मसीह के नाम में, निकल जा बाहर नेगेटिव थॉट्स। मैं जो कर रहा हूं परमेश्वर के वचन के अनुसार कर रहा हूं, प्रभु मेरे साथ है और परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा, क्योंकि वो तुम्हारी दौड़ को शैतान चाहता है कि वो रोक दे, आपको बदनाम कर दे, आपको उस इनाम पर ना जाने दे, ताकि आपको स्वर्ग की दौड़ से वंचित कर दे। इसलिए पौलुस बोलता है मैं तो तब तक लड़ता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा। कहता है जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक चलता रहूंगा, बाकियों को मैं कूड़ा समझूंगा, उन विचारों को कूड़ा समझूंगा, बेकार है वो मेरे लिए। कहता है जो मेरे लाभ के लिए उनको पकड़ूंगा, बाकियों को छोड़ दूंगा। परमेश्वर का आत्मा कहता है आपको रात को बहुत ड्रीम्स आते हैं, आपको अच्छे आते हैं, उनको पकड़ो, बाकियों को कूड़ा समझो और निकालो। जो नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उन पर जाने दो, आप मत करो। कुछ होते हैं लड़के आकर बोलते हैं पापा आजकल हमें व्यभिचार के गंदे सपने आते हैं, परमेश्वर का हमारे लिए पता नहीं क्या हो गया। शैतान आपको दौड़ से दूर कर रहा
शैतान आपको दौड़ से दूर कर रहा है, आपको उस दौड़ को हटाना है। हो सकता है कि आप ऑफिस में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, फैक्ट्री में जाते हैं, लेकिन लोग आपके खिलाफ बोलते हैं। याद रखना, लोगों को देखकर अपनी दौड़ में पीछे नहीं हटा लेना। लोगों को देखकर अपनी दौड़ पीछे न हटाऊं। शुरू में कहता है कि दौड़ जब शुरू होती है तो उस समय जब व्यक्ति दौड़ रहा होता है तो उसी समय अगर वो इधर उधर देखने लगे तो वो वहीं हार जाएगा। वो जो आदमी दौड़ता है एथलीट्स, तो वो उस समय में वो किसी को नहीं देखता। लोग कुछ बोल रहे होते हैं, पीछे बोल रहे होते हैं, ये हार जाएगा, वो वाला जीत जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन अगर वो देखने लगे और सुनने लगे उनकी, तो वो हार जाएगा। तो आपको दौड़ ऐसी दौड़ना है इस साल के अंदर कि चाहे कोई कुछ भी कहे, परमेश्वर मैं अपने प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहूंगा, मैं अपनी लड़ाई लड़ता रहूंगा, मैं आत्मिकता में बढ़ता रहूंगा, मैं फाइनेंस में खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा, मैं अच्छी पढ़ाई की कुश्ती लड़ूंगा। मैं परमेश्वर आज से इस साल में पवित्र आत्मा जी मैं जंग जीत कर रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने पति की शराब छुड़ा कर रहूंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कोर्ट केस जीत कर रहूंगा यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने में कुश्ती करो। याद रखना, कह रहा पहलवान उसे छीन लेते हैं, बलवान उसे छीन लेते हैं, लेकिन कह रहा कि जो सुकड़ू होते हैं वो हार जाते हैं। समझ गए कि नहीं? कहता है बलवान बनो, पहलवान बनो, कहता छीन लो अपनी आशीष को। कहता आपको छीनना है क्योंकि परमेश्वर ने शांति ये रखी हुई है। कहता छीनना है। कहता है आपके लिए गवाही पहले से रखी हुई है, बस छीननी है। कहता है बस छीननी है, ये मेरी है। और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में वो गवाही बनाएगा। इस साल में टेस्टमनी बनाएगा। हो सकता है आपको जॉब ना हो, बिजनेस ना हो, सेवा ना हो। कहता आपके गांव में, आपके परिवार में, सेवकाई में, घर में, जॉब में आपको बदनाम कर रहे हो, बार बार आपके खिलाफ खड़े हो रहे हो, आपको कह रहे हो तेरी गवाही अब तक नहीं बनी, तेरी तो प्रोफेसी पूरी नहीं, तेरा ये नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं अपनी दौड़ से हटना नहीं है। आपको जो काम आप कर रहे हो करते रहो, जो आप काम कर रहे हो करते रहो, लेकिन बस थोड़ी सी स्पीड, कार की स्पीड जो होती है ना, जब कुत्ता पीछे चल रहा होता है ना कार के, तो उसी समय क्या करना चाहिए? उसी समय स्पीड का पैर हटाकर पैडल पर स्पीड तेज कर देनी चाहिए और उसी समय कार आगे दौड़ेगी और कुत्ता पीछे रह जाता है। याद रखना, प्रॉब्लम्स पीछे चली जाएंगी, समस्याएं पीछे चली जाएंगी। आप प्रार्थना में दौड़ते चले जाओ। आप शर्मिंदगी है कहता और दौड़ते चले जाओ, और ज्यादा प्रार्थना करना शुरू कर दो। आपको कह रहा डर लग रहा है, आप और प्रार्थना शुरू कर दो। इस साल में कहता अपनी प्रार्थना का लेवल कम ना होने दो, बढ़ाते रहो। कहता है आपकी शर्मिंदगी खत्म हो जाएगी, समस्याएं पीछे चली जाएंगी, कर्जे पीछे चले जाएंगे। कह रहा कि वो नामधराई हट जाएगी। कहता है कि आप कहता है बुराई करने वाले पीछे जाएंगे। इसका मतलब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपको नौकरी मिलेगी साल में यीशु मसीह का नाम। अपने हाथों को उठाओ। मैं एक लास्ट प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। ये नया साल आपके लिए शांति भरा होगा यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि ये साल कह रहा है कि आपके लिए जीत का साल होगा। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि उन लोगों के लिए जीत का साल होगा जिन लोगों ने आज वचन को सुना। आज कहो परमेश्वर के मैं महिमा पाने का घमंड नहीं रखूंगी। जैसे हन्ना ने कहा कि परमेश्वर मुझे बच्चा वो दे तेरी सेवा करे, आप कहो परमेश्वर तेरी महिमा के लिए हो बच्चा। आप ये ना कहो कि परमेश्वर मुझे बच्चा दे, मुझे यही पति दे, मुझे यही कर। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि तेरी महिमा के लिए हो परमेश्वर। आज कह रहा है पवित्र आत्मा के आप कहो परमेश्वर ये नौकरी मुझे दे, जबरदस्ती ना करो। परमेश्वर को पहले कहो कि परमेश्वर तेरी महिमा के लिए हो नौकरी, और परमेश्वर वही नौकरी आपको देगा। आप कहो परमेश्वर ये तेरी महिमा के लिए हो। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मुझे नौकरी दे, तो पवित्र आत्मा तेरी महिमा के लिए है तो वो नौकरी दे। परमेश्वर ते मेरे बच्चे को जॉब दे, अगर अमेरिका दे, अगर अमेरिका तेरी महिमा के लिए है मेरे बच्चे के लिए। ये ना हो करे नामान वहां पर कहता कि आप वहां जाएं और आपके जीवन में बर्बादी आ जाए, लेकिन परमेश्वर चाहता है, कहता कि इसलिए आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करे, तो परमेश्वर को कहना पड़ेगा कि परमेश्वर के तेरी महिमा के लिए हो। पवित्र आत्मा मैं सेवकाई करूं तो तेरी महिमा के लिए, मैं दर्शन देखूं तो तेरी महिमा के लिए। प्रभु मैं आज से किचन में खाना बनाऊं तो तेरी महिमा के लिए, कपड़े धोऊं तो तेरी महिमा के लिए, मैं किसी के घर में काम करूं तो तेरी महिमा के लिए। जैसे नामान को बचाने के लिए वो लड़की नौकरानी काम कर रही थी, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा के लिए कर रही थी। और इसी समय पौलुस बोलता है मैं कैद में हूं तो तेरी महिमा के लिए, मैं आजाद हूं तो तेरी महिमा के लिए, मैं स्वतंत्र हूं तो तेरी महिमा के लिए, मैं परमेश्वर आज बुराई खा रहा हूं तो तेरी महिमा के लिए, लोग मेरी बुराई कर रहे हैं तो तेरी महिमा के लिए। अगर कोई पवित्र आत्मा जी मुझसे लड़ रहा है, कुश्ती लड़ रहा है, तो तेरी महिमा के लिए। मेरे पिता परमेश्वर सच में तेरी महिमा होने पाए। पवित्र आत्मा जी हर जीवन के हर हिस्से में, प्रभु पूरी लाइफ में तेरी महिमा होने पाए। परमेश्वर की महिमा होगी और आपका मस्तक बढ़ेगा। इस साल में आपका मस्तक ऊंचा होगा, आपका लेवल ऊंचा होगा। यह भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे जॉब चाहिए तेरी महिमा के लिए। जो जॉब में अगर मुझे शांति ना हो तो मैं क्या करूंगा उस जॉब का। जब अमेरिका मेरे लिए शांति के लिए ना हो या फौरन जाना मेरे लिए शांति का ना हो तो परमेश्वर क्या करूंगा मैं सेवकाई का। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप कहना है परमेश्वर जिस सेवकाई में शांति है,
पवित्र आत्मा कहता है कि तेरी महिमा के लिए करना चाहता हूं परमेश्वर, तो पवित्र आत्मा आपको सेवकाई में शांति देगा, आपको घर में शांति देगा, आपको जॉब में शांति देगा, आपके बिजनेस में शांति देगा, आपको हर लेवल में जीत देगा यीशु मसीह का नाम। ये साल आपका जीत का हो जाए यीशु मसीह का नाम। ये साल आपकी तरक्की का हो जाए, ये साल आपकी आशीषों का हो जाए, ये साल आपकी बढ़ोतरी का हो जाए, ये साल आपके लिए ऊंचे लेवल पर आने का हो जाए, ये साल आपके लिए शर्मिंदगी को हटाने वाला हो जाए यीशु का नाम। ये साल आपके लिए जीत का हो जाए, ये साल आपके मेल मिलाप का हो जाए, ये साल आपकी बिल्डिंग बनाने का साल हो, आपको किराए से अपने मकान में जाने का हो, ये साल आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का साल हो, ये साल आपके लिए आशीषों का साल हो यीशु मसीह के नाम में। ये साल आपकी गवाहियों का साल हो, गवाहियों का साल हो, ब्लेसिंग का साल हो यीशु मसीह के नाम में। ये साल आपकी आर्थिक तंगी से आजाद होने का साल हो यीशु के नाम, फाइनेंस में मजबूत होने का साल हो। पवित्र आत्मा जी आत्मिक लेवल में बढ़ने का, प्रार्थना में बढ़ने का, वचन में बढ़ने का, अन्य भाषाओं को पाने का, हर चीज को ब्लेस करने का साल हो यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं मेरे पिता परमेश्वर आज से इनकी जुबान हर चीज को ब्लेस करे। और इसी समय परमेश्वर तूने कहा कि तुम जो अब्राहम को कोसेगा उसको मैं कोसूंगा, और जो अब्राहम को आशीर्वाद देगा उसको मैं आशीर्वाद दूंगा। परमेश्वर हम विश्वास कर लेते हैं अब्राहम के वंशज हैं, और इसी समय प्रभु आज से पलटा लेने वाले दूत जाएं यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय प्रभु तेरा अनुग्रह हो यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करता हूं जो इस समय पवित्र आत्मा छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से, गुजरात, अहमदाबाद से, कर्नाटक से, केरला से, आंध्र प्रदेश, और इसी समय पवित्र आत्मा जी नेपाल से, श्रीलंका से, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, यूरोप के हर कोने से, जर्मनी से, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, कहीं से भी परमेश्वर देख रहे हैं। पवित्र आत्मा इनके जीवनों में बड़ा चमत्कार होने पाए यीशु मसीह का नाम, बड़ी बड़ी आशीषें उतरने पाए यीशु मसीह का नाम, हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह का नाम। आमीन। अपनी भविष्यवाणी को लिख लो। पवित्र आत्मा कह रहा है ये साल आपकी बरकतों का साल होगा। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है जिन माँ जो बहनें रो रो कर एक एक दिन निकाला है अपने बच्चों के लिए, उनके अंदर सुधार होने जा रहा है यीशु मसीह का नाम। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि जो बहनें कोर्ट केस चल रही हैं अपने पति के लिए रो रही हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा आप जीत रही हैं यीशु मसीह के नाम में। यह हमारी पावर बढ़ाने का साल होगा यीशु मसीह के नाम। आपकी पावर बढ़ेगी, मसीह लोगों की पावर बढ़ेगी, जगह जगह परमेश्वर काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु हमारे साथ है, और इसी समय पवित्र आत्मा मुंह बंद करेगा। परमेश्वर देख रहे हैं, आपकी पावर को बढ़ाएगा। 2025 में आपका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग होगा। यह याद रखना, उन लोगों का, बहुत सारे लोगों का फाइनेंस गिरेगा, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, आग लग जाएंगी, बिल्डिंगों में आग लग जाएगी। इंडिया की बात कर रहा हूँ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि बहुत सारे सरकार झूठे कानून बनाकर उनको हटा देगी, उनका लाइसेंस कैंसिल कर देगी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा आपके ऊपर दया करेगा। परमेश्वर आपके फाइनेंस बढ़ने का साल होगा यीशु मसीह के नाम। लेकिन आपको कहना मैं आशीषित हूँ, मेरा घराना आशीषित है, मैं हर काम में जीतूंगा, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं हर काम में सीखूंगा और बढ़ूंगा। परमेश्वर की सामर्थ मेरे साथ खड़ी है, हर एक आशीष मेरे ऊपर है, कोई श्राप मेरे ऊपर नहीं है। श्रापित चीजें मेरे पास से जाएं, श्रापित व्यक्ति मेरे सामने से जाएं, और मुझे छुड़ाने के लिए मेरे प्रभु का हाथ काफी है। यीशु का लहू मेरे ऊपर है, मैं सुरक्षित हूँ यीशु के ब्लड में, मैं विश्वास में बढ़ता जा रहा हूँ। मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, मेरे घराने बोलते रहो आज के परमेश्वर बढ़ा रहा है, मेरी सेवकाई बढ़ा रहा है, मेरी पत्नी, बच्चे, हर घर के परिवार के मेंबर शांति को देखेंगे। मेरे मेंबर, पास्टर, विश्वासी सब शांति को देखेंगे। प्रभु तेरे मसीह लोग, तेरे दास दासी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरी शांति को देखें। आपके तंबू चौड़े हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आपके प्लॉट बन रहे हैं, मुकदमे जीत रहे हैं आप यीशु मसीह के नाम में। जीत की घोषणा करना, डिक्लेयर करता हूँ, विक्ट्री आपके कदमों को चूम रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आप परमेश्वर के हाथ को अपने ऊपर आते देख रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रभु के हाथ को अपने ऊपर आते देख रहे हैं। और इसी समय प्रभु ने मुझे कुछ फिजी में दिखाया कि हमारा क्रूसेड होने के लिए जा रहा है, और मैं जब वहाँ क्रूसेड कर रहा हूँ तो बहुत सारी बेदारी आ रही है, बहुत सारे लोग वहाँ पर आ रहे हैं। फिजी कंट्री में 10 जनवरी को हम प्रार्थना कर रहे हैं। पास्टर धर्मेंद्र, पास्टर राकेश भी वहाँ जा रहे हैं, और न्यूजीलैंड नज़दीक है, ऑस्ट्रेलिया नज़दीक है, अमेरिका नज़दीक है। आपके लिए खुशखबरी है, आपके आसपास जो टापू हैं उनके पास खुशखबरी आप सब देख रहे हैं। और प्रभु आपको आशीष दे। और किसी के लिए, कोई भी जो भी आपको हमारे चर्च के लिए बदनाम करे, कोई वीडियो डालकर के ये ले हैंड के पैसे लेते हैं, ये फलाना करते हैं, ले हैंड के कोई पैसे नहीं लिए जाते। मैंने कहा कि आपका भेंट, आपका दान, दशवांश
जब बन जाता है, आप अगर मसीह लोग जो पहली बार आता है उसको हम वैसे ही लेते हैं, अगर वो झूठ बोलता है प्रार्थना कराने के लिए तो वो अपने आप भुगतेगा। समझ गए ना? जो पहली बार आता है नया व्यक्ति तो हम उसकी प्रार्थना नहीं करते, 3 बार संडे आना जरूरी है। समझ गए? आपको समझना है। फ्री ले हैंड है, कोई चेयर नहीं बिकती यहाँ पर। जो बिकती थी, जो करते थे बीच में झूठ बोलते थे, उनको हमने निकाल दिया चर्च से। ठीक है, ये वीडियो डाल लियो, काट के इनको दिखाइयो। तो ये आपको कह रहा हूँ, यही लाइन याद रखना। तो इसी समय आपको बता रहा हूँ उन लोगों के लिए जो प्रभु बोझ है, आज जो लोग इस समय प्रभु बोझ में शामिल हो रहे हैं, फटाफट और इसी समय पवित्र आत्मा उनको आशीष दे, अपने हाथों में उठाएं और इसी समय अपनी ब्रेड अपने इस समय ये आशीष है। मैं फिर कह रहा हूँ उन लोगों को कि फ्री में ले हैंड होगी फीजी में, कंट्री में, और फ्री में ही इंग्लैंड वाली बहन बैठी है मेरे सामने, वो लाइव में जुड़ी हुई है, उसको पता है कि मैं इंग्लैंड गया, मैंने सबके सिर पे हाथ रख के दुआ की, छोटा बड़ा अमीर गरीब कोई भी हो। जब भजिंदर सिंह दुआ करता ना तो थकता नहीं है, जब प्रचार करता है तो थकता नहीं है, पानी का गिलास भी नहीं पीता, दुनिया जानती है। सुबह खड़ा होता हूँ और मेहनत करता हूँ, बोलना आता है, इसका मतलब जेलस का आत्मा है उन लोगों के अंदर, और परमेश्वर ना मुंह बंद करेगा जल्दी। मैं जानता हूँ परमेश्वर को, प्रभु बहुत महान है। ऐसे किसी के शराब देने से ना उनके ऊपर लगते हैं जिन्होंने चोरी की होती है, जिन्होंने खाए होते हैं। हम सब लोगों को बोलते हैं परमेश्वर सबको आशीष दे, और लेकिन इस समय जो लोग जो हैं प्रभु बोझ ले रहे हैं, अपने हाथों में उठाओ और कहो प्रभु जी जो भी हमने जाने अनजाने में अपराध किया हो, कोई गुनाह किया हो, पवित्र आत्मा जी क्षमा कर। तेरे वचन में लिखा जिसके अपराध ढांप दिए गए हो उसको कौन उजागर कर सकता है। मेरे पिता इनके अपराध तूने ढांप दिए, इन्हें विश्वास दिला कि तुम फिर से नए हो गए हो और तुम प्रभु बोझ लेने के बाद नई ताकत को देखोगे यीशु मसीह का नाम में, आमीन। आप प्रभु बोझ लेने के बाद जर्मनी से भी बैठे हैं, देखो इंग्लैंड से भी, ऑस्ट्रेलिया से भी, और लोग अपने घरों में बैठकर, आज ब्रांचों में बैठकर भी प्रभु बोझ ले रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा आशीष दे। ये संडे आपके लिए स्पेशल, नए साल पर मैंने ब्रेड पैकिंग की है और शहद, और जो ब्रांचों में जा रहे हैं उनके लिए स्पेशल है, उसको लेंगे और परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा, आशीष मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ जो बीमार हैं, जो कैसे भी होंगे, आप अपने परिवार को ले आओ। प्रभु ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, परमेश्वर आशीष देगा। और कोलकाता में भी जो आसपास लोग हैं, मेरी मीटिंग हो रही है कोलकाता में भी, मैं जल्दी डेट आपको बताऊंगा कि आप तैयार हो जाओ। आसाम वाले, उड़ीसा वाले, छत्तीसगढ़ वाले, आसपास दार्जिलिंग वाले, बेल्जियम वाले, मैं कह रहा हूँ जो नज़दीक है वहाँ पर, वो तैयार हो जाओ। परमेश्वर आशीष दे आपको। तो मैं आपको जल्दी खुशखबरी दूंगा, ये जनवरी के महीने में ही दूंगा। प्रभु आपके जीवन में काम करेगा और आपको आशीष देगा। तो इसी समय हम ब्रेड लेंगे। ये जब मैंने लिया, मैंने परमेश्वर की ताकत को देखा है। प्रभु बोझ लेने के बाद शैतान की ताकत लूज हो जाती है। लेकिन आज का वचन आपके लिए है कि परमेश्वर ने, जो लोग प्यार करते हैं अपने पादरी को, मैंने मेहनत की है, आप सबके लिए दुआ करता हूँ, लेकिन आप इस बार अब दुआ जरूर करो कि परमेश्वर इन बुराई करने वालों से पलटा ले, परमेश्वर आशीष दे। तो आप सब परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, पवित्र आत्मा आशीष दे। आइए सब इसी समय अपने हाथों को उठाएं और पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जो इस समय परमेश्वर प्रभु विश्वास कर रहे हैं, इनके जीवन में पवित्र आत्मा जी आशीष दे कि सच में जो तेरी देह में से खा रहे हैं और तेरी देह में से जो पी रहे हैं, पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर, आज के बाद मेरे प्रभु हम कोई भी ऐसी गलती ना करें। मेरे पिता परमेश्वर, किसी को भी कोई शर्मिंदगी उठानी ना पड़े। आज से पवित्र आत्मा प्रभु बोझ लेने वालों का लेवल बढ़े, इनकी ताकत बढ़े, इनका फाइनेंस बढ़े, इनके पर न्यू मसा स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु का। पवित्र आत्मा इनके बच्चे आदर करें, रिस्पेक्ट करें इनका। आज से मेरे पिता परमेश्वर जो मुझे लाइव देख रहे हैं, इनकी लाइफ में पवित्र आत्मा रिस्पेक्ट आने पाए यीशु मसीह का नाम, आदर आने पाए। इनका पति इनका आदर करे, इनके बच्चे, इनकी पत्नियां इनका आदर करें, पत्नी इनका आदर करे। परमेश्वर मैं विनती करता हूं, इनके माँ बाप, इनके भाई बहन आपस में प्रेम रखें, इनके घर में प्रेम का आत्मा जाए यीशु मसीह का नाम। और प्रभु जी आज से नया करते, जो बीमार है चंगे हो जाए, पथरियां बाहर जाए, रसोलियां बाहर जाए, कैंसर बाहर जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए, गिल्टियां जाए बाहर। सिर पे हाथ रखो, आजाद हो रहे आप यीशु मसीह के नाम में। आंखों की रोशनी बढ़ जाए, काला मोतिया जा रहा है, भाग यीशु मसीह का नाम। चिट्टा मोतिया जाए,
रिजल्ट आने पाए इस हफ्ते में यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। हम सब खा सकते हैं इसको। प्रभु, जिन लोगों ने प्रभु बोझ लिया, इनका बोझ तू उठा ले। मैं फिर उन लोगों को बता रहा हूं कि प्रभु बोझ का मतलब क्या है। प्रभु बोझ का मतलब है कि परमेश्वर ने आपका बोझ उठा लिया। पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करना चाहता है जो लोग इस समय सुन रहे हैं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि नए साल पर कि आप देखना नेपाल में भूकंप आएगा, और प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा इंडोनेशिया में कोई बाढ़, और मैं चेतावनी दे रहा हूं इंडोनेशिया को। होली स्पिरिट ने मुझे दिखाया कि चेतावनी दे इंडोनेशिया को, बाढ़ और भूकंप। सबसे ज़्यादा पाप जो है इंडोनेशिया और बैंकॉक की तरफ बढ़ रहा है, प्रभु थाईलैंड की तरफ बढ़ रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कुछ टापू डूब जाएंगे। अबलाबाश शबलाबाश। यूएसए का समुद्री तटीय एरिया न्यूज़ आने लगी कि खाली कर दो। वहाँ पर ऐसे से तूफान आ रहे हैं, ऐसे से बाढ़ आ रही है कि बहुत सारे लोग, मैंने देखा 260 लोग, 2000 लोग ऐसे मर गए। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। और इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि यूएसए पर मुसीबत आ रही है, उनके प्रधानमंत्री राष्ट्र प्रेसिडेंट पर, ट्रंप पर प्रॉब्लम आ रही है, अटैक हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से अटैक हो रहे हैं। साइन दे रहे हैं कि तेरी बिल्डिंग जला दिए, फोड़ दिए, साइन आ रहे हैं, बार बार अटैक आ रहे हैं कि उसको कोशिश करने की कोशिश करेंगे, कि जहर देने की कोशिश करेंगे, प्रॉब्लम डालेंगे, अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब मैं ड्रीम देख रहा था तो मैंने ड्रीम में देखा कि बहुत सारी चीज़ों में उसका दिमाग ख़राब हो गया, नसों में प्रॉब्लम आ गया। लेकिन प्रार्थना करो, शैतान चाहता है कि भाई उसको प्रॉब्लम हो जाए। तो मैंने इसलिए बताया था प्रोफेसी में कि उसको कि प्रेयर करा। परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है प्रेयर करा, क्योंकि अभी भी तुझे लोड है प्रेयर कराने की। मुझे नहीं पता किससे भी कराई है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि सब मिलकर उसके लिए प्रेयर करें। प्रभु का धन्यवाद हो। पवित्र आत्मा आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। और आपको पता लगेगा कि अभी बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े, 52 देश तबाह हो जाएंगे। 52 देश, 52 डेज। यूरोप के, पूरे यूरोप के ऊपर खतरा है, ब्राज़ील के ऊपर ज़्यादा खतरा है। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि यूरोप के लोग, कह रहा है जो प्रेयर में बैठे हैं, जो इस साल में प्रेयर में रहेंगे, लाइव में प्रेयर में रहेंगे, चाहे वो कोई सी किसी कोने से देख रहा है, सुरक्षित रहेंगे वो लोग यीशु मसीह का। उनको भागने की जरूरत नहीं है कहीं भी। परमेश्वर का आत्मा आपको वहाँ पर सुरक्षित रखेगा। लेकिन कुछ मैदान, कुछ जंगलों में आग देखेंगे आप, और इस समय बहुत सारे ऐसे साइन देखेंगे कि लाल हो जाएगी नदी, लाल हो जाएगी। आप ऐसे एक साइन देखेंगे, आप देख भी चुके होंगे। पे ऐसे अलग अलग जगह पर आप साइन देखेंगे। अबलबा शबलबा शबलबा। 2025 में ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी जिसके कारण वायरस आ जाएगा, लॉकडाउन नहीं लगेगा। और मैंने ड्रीम में देखा कि 2025 और 26 का समय होगा कैसा कि पीएम को हटा दिया जाएगा इंडिया के, और योगी जी को बना दिया जाएगा। मैंने ऐसे देखा कि इंग्लैंड के ऊपर अटैक करने के लिए शत्रु खड़े हो गए, दूसरी फोर्स खड़ी हो गई है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए हैं, और इसी समय युद्ध की खबरें आने लगी हैं। और इसी समय लेकिन घबरा ना जाना। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप प्रेयर करना है। ये सब बातें मैं आपको घबराने के लिए नहीं, प्रेयर करने के लिए बोल रहा हूँ। रशिया में किसी को किडनैप कर लिया गया, किसी बड़े मिनिस्टर को। मैंने देखा किसी बड़े मिनिस्टर, प्रधानमंत्री की डेथ हो गई। मैंने ऐसे देखा कि पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। हो सकता है वो पाकिस्तान हो सकता है वो रशिया हो, कोरिया हो, अचानक अटैक आ गया, मर गया। और ज़्यादातर मैंने देखा कोई प्लेन में जा रहा है और प्लेन ख़राब कर दिया गया और वो फट गया और कुछ प्रॉब्लम आ गया। ऐसे इन दिनों में 2025 में प्लेन में सफ़र करना प्रार्थना के साथ, ट्रेन में सफ़र करना प्रार्थना के साथ। प्लेन, ट्रेन, याद रखना, साइकिल पे कोई सफ़र करेगा उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने आप गिर के उठ जाएगा। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो प्लेन में सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं, जो तेज़ वाहन में सफ़र करते हैं, वो प्रेयर करना है। बस, ट्रेन और ये चीज़ें याद रखना। ठंड ज़्यादा पड़ेंगी। मैं देख रहा हूँ बर्फ़ ही बर्फ़ गिर रही है। एक देश बिल्कुल ही बंद हो गया और सारा इंटरनेट शिरनेट बिल्कुल चला गया। मैंने देखा ऐसे यूरोप के कुछ देश मैंने ऐसे देखे। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि एक देश और जहाँ पर अंधेरा हो गया, बिल्कुल अंधेरा हो गया, बिल्कुल, और दिन में अंधेरा हो गया, और वहाँ पर हाहाकार मच गया और बहुत सारा प्रॉब्लम आ गया। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, कहाँ पर हो गया, लेकिन मैं देख रहा था उसको। प्रभु ने मुझे दिखाया। मैं प्रार्थना करके सोया और परमेश्वर को कहकर सोया कि परमेश्वर दानियल को जैसे तो दिखाता था मुझे दिखा। परमेश्वर ने मुझे दिखाया। फिर मुझे दिखाया कि अमित शाह और गडकरी और
योगी ऐसे 3 जगह बैठे हैं और लेकिन वो उठकर मोदी की तरफ आ गए, अमित शाह अकेले रह गए, बीमार पड़ गए, कुछ प्रॉब्लम हो गया। तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप हमारे देश के मंत्रियों के लिए भी प्रार्थना करें। मैं फिर देख रहा था एक फिल्म एक्टर जिसका नाम है अमिताभ बच्चन, उसको बीमार पड़ गया फिर से वो। फिर मैं कह रहा हूँ पिछले साल भी कहा था हो गया था, तो लेकिन बीमार पड़ना कोई बुखार पड़ना नहीं होता, मतलब कि कोई ज़्यादा कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर कह रहा है कि मुश्किल से बचेंगे, लेकिन परमेश्वर दया करेगा। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, लेकिन हमारा काम है प्रार्थना करना, परमेश्वर आशीष दे। और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता परमेश्वर आशीष दे। जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं इनकी ज़िंदगियों में परमेश्वर आशीष आने पाए। और पवित्र आत्मा जो इस समय वचन पर विश्वास कर रहे हैं, भविष्यवाणी पर विश्वास कर रहे हैं, इनके लाइफ में मिराकल आप लिख लो, जिनके नाम GNRS PM और T और L से 2025 में आपको कोई गिराने नहीं पाएगा, कोई बिजनेस आपका गिरने नहीं पाएगा। अगर आप आत्मिकता में खड़े हैं, परमेश्वर काम कर रहा है। और BNRS GH और T परमेश्वर आपके लिए ऐसे स्थान लेकर जा रहा है जहां आपने सोचा भी नहीं। आपके लिए परमेश्वर बड़े बड़े बिग डोर खोल रहा है, आपके लिए देश विदेश खुल रहे हैं। जहां आप रहते हैं आपका सम्मान होगा, परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा। कोई जो कह रहे हैं आपकी गवाही नहीं बनी, आपकी ये चीज़ें पूरी नहीं हुई, परमेश्वर आपको जल्दी रिजल्ट दे रहा है, आपके लिए ब्लेसिंग के रास्ते खोल रहा है। जो बीमार है मैं उनके लिए दुआ कर रहा हूँ, जो समय स्क्रीन पर है और इसी समय मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा उन्हें छुए। और इसी समय अब विश्वास करना है कि अनॉइंटिंग वाटर और ऑयल अपने हाथ में पकड़ो। और नए साल पर मैंने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल तैयार किया, प्रार्थना किया, परमेश्वर आशीष दे। आप हमारे स्टोर से ले सकते हैं, और जो कोई बुक लेना चाहता है वचन की वो बुक ले सकता है। और ये नंबर है, मैं फिर उन लोगों को बोल रहा हूँ कि अनॉइंटिंग वाटर ऑयल नए साल पर, एक आदमी था हार्ट अटैक का प्रॉब्लम हो गया और पैरालाइज आ गया उसको, तो उसकी माँ ने फटाफट उसको याद आया कि अनॉइंटिंग वाटर है, उसने लगाया और उसी समय वो ठीक हो गया। तो परमेश्वर की ब्लेसिंग है। तो इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए आशीष पाएं, यीशु मसीह नासरी का नाम, ब्लेसिंग मिले, आमीन। ये परमेश्वर है। देखो ये बच्चा, इसको बिल्कुल डेड घोषित कर दिया था, जब ऑयल लगाया और उसी समय ये जिंदा हो गया। वो देखो स्क्रीन पर कि डॉक्टर ने इसको बोल दिया था कि तू डेड हो गया और तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया, ऑयल लगाते ही सुरक्षित हो गया। मैं फटाफट स्क्रीन पर फोटो में दिखा, पोस्टर दिखा गवाही के। बहुत सारे लोगों को मैंने बताना चाहता हूँ कि गवाहियाँ मैं आपको सुना रहा हूँ, फोटो में, वीडियो में, पहले बड़ी बड़ी गवाहियाँ सुना रहा हूँ। ये बहन काफ़ी समय से गाड़ी लेना चाहती थी। क्या कर रहा है? बड़ी गवाहियाँ दिखा। गाड़ी लेना चाहती थी और परमेश्वर ने इसको गाड़ी के साथ ब्लेस किया। हाँ, नेक्स्ट वीडियो दिखा, एक गवाही लगा, शाबाश, फटाफट जल्दी से। पापा जी को जय मसीह की, सारे कलीसियों की जय मसीह की। मेरी ये गवाही है कि 15 साल से कोई बेटा नहीं था, एक बेटी थी। लोग ताना मारते थे, ऐसे उल्टा सीधा बोलते थे। मैं चंडीगढ़ चर्च में आया, पापा बजेंद्र सिंह के मिनिस्ट्री में, यहाँ से एंट्री आया और वाटर लेकर गए, भविष्य को वाणी को रिसीव किया। मैं देख रहा हूँ जिनके नाम GRMNSP के से आपको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं बेटे के साथ ब्लेस हूँ। सबको जय मसीह की। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। ये बहन महाराष्ट्र से थी और इसको गाड़ी मिला। ये भाई यूपी से है और बता रहा है महाराष्ट्र से है। कहाँ से है? यूपी से। और जब ये चंडीगढ़ प्रेयर में शामिल हुआ तो परमेश्वर ने इसके जीवन में काम किया। कितने साल से बच्चा नहीं था? 15 साल से। छोटे नहीं होते 15 साल, थोड़े नहीं होते। और ये जब इसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को यूज़ किया तो परमेश्वर ने आज़ाद किया। मैं कह रहा हूँ कि जिनके पास अनॉइंटिंग वाटर ऑयल है अपने हाथों में पकड़ो, और जो कोरियर मंगाना चाहते हैं मंगाओ। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप यूज़ करेंगे और गुड न्यूज़ मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय मैं देख रहा हूँ किसी के घर पर अब से 3 हफ्ते के अंदर कॉइन आएंगे, पंख आएंगे। ये साइन होगा कि आपका फाइनेंस बढ़ेगा। आपकी जो 2 गवाहियाँ बनेंगी इस साल में यीशु मसीह के नाम में, बड़ी गवाहियाँ बनेंगी, टेस्ट मनी, जो बड़ा प्रोजेक्ट आप चाहते हैं। तो फटाफट दिखा जरा, हाँ गवाहियाँ, फटाफट गवाहियों के साथ स्क्रीन पर लगाता रहे। आप देख रहे हैं कि 9 साल से नशा करते थे, परमेश्वर ने आशीष दिया, 9 साल से नशा छोड़ दिया। नेक्स्ट जब इसने अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया आज़ाद हो गया। ये बहन बता रही है कि इसने भी अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को यूज़ किया, भविष्यवाणी को रिसीव किया, भूटान से सुन रही है और कनाडा का वीज़ा आ गया। नेक्स्ट, हाँ कनाडा का वीज़ा आ गया।
इसकी बेटी का 12 साल से दोनों ब्रेस्ट में गिल्टियां, कैंसर वाली गिल्टियां, एनोइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, 12 साल की गिल्टियां गायब होगी। नेक्स्ट, बिहार से सुन रही थी, हाँ बिहार से सुन रही थी, यूपी से है, और ये बहन को बेटे का काफ़ी इलाज करवा रही थी, लेकिन दौरे पड़ते थे, फिट्स, और इसने जब ले एंड प्रे कराया और अभिषेक तेल लगाया, कह रहे कि दौरे गायब हो गए। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट देखो कैसे बच्चेदानी में रसोलियाँ थी, बिहार से थी, और परमेश्वर ने आज़ाद कर दिया। ऑनलाइन मीटिंग को देख रही थी, भविष्यवाणी को सुना। मैं फिर कह रहा हूँ, जिनके नाम ANRSGHK से हैं, बच्चेदानी में रसोली है, बच्चा नहीं है, आपको गुड न्यूज़ मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जिनके नाम SPRY से CDLK से, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और बॉम्बे से इधर हैदराबाद, गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कोई पंजाब से मुझे देख रहा है और उसका नाम SNRGHKL से है। परमेश्वर आपको एक नया बिजनेस करने के लिए दे रहा है। आपकी समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, अपनी लाइफ में एक नया बिजनेस स्टार्ट करो, जॉब छोड़ दो और जाओ बिजनेस स्टार्ट करो। परमेश्वर आपको तरक्की दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप 10,000 की सैलरी पे हैं तो उसको छोड़ो। SNRGKL नाम के लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। 12 साल से किडनी में पथरी थी और परमेश्वर ने इसको आज़ाद किया। ये बहन देख रहे हैं स्क्रीन पर कि पथरियाँ गायब होगी। इसका मतलब परमेश्वर सुनता है प्रार्थनाओं को। फिजी में हीलिंग क्रूसेड है, कोलकाता में हीलिंग क्रूसेड है। तो जो लोग जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि हमें फंड की ज़रूरत होती है। जो लोग इसलिए हम बोलते हैं लोगों को कि आपका स्पेशल बीज, भेंट, दशमांश इकट्ठा हो जाए तो आप आ जाओ, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और स्पेशल प्रार्थना कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, कार्ड ले सकते हैं। आप देखते हैं कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री ने ज़रूरतमंदों को क्या दिया, 3 व्हीलर दिए, ऑटो दिया, हाँ आगे, और चैरिटी की हैं, अलग अलग कार दी हैं, पास्टरों को कार दी हैं, और दूसरे पास्टरों को जो गोलगप्पे की रेडी लगाता था उसको दी है। वो देखो शाबाश, मतलब कि वो परमेश्वर का काम करते थे। ये पास्टर को मैंने कार दी थी कोलकाता में, और आज जब मैं इसको कार दे के आया था तो उसके पास सिर्फ 15 लोग थे, और जब कार दिया इसने इतनी मेहनत की इस लड़के ने कोलकाता में, आज इसके पास 5,000 लोग आते हैं। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर है, पवित्र आत्मा सुनता है। हर समय देखो लोगों को लंगर खिलाया जाता है। प्रॉफिट बजिंदर 1 नंबर में भी कह रहे कि आपके सामने वो देखो विडो औरतें खड़ी हैं, उनको राशन दे रहा हूँ भर भर के। आपके पैसे जो आप दान देते हैं उसे वहाँ देते हैं। किसी के शराब देने से बजिंदर सिंह डरता नहीं है, वो शराब को तोड़ता है यीशु मसीह के नाम में। तो आपको समझना है कि आपका पैसा कहाँ जाता है, दान चंदा आपका कहाँ जाता है, खर्चे होते हैं। लेकिन जो आप बोल रहे हैं, परमेश्वर आपको आशीष दे। मिनिस्ट्री बढ़ने के लिए तैयार है। प्रॉफिट एकता, प्रॉफिट एलिशा खड़ी हो रही है मिनिस्ट्री में, और प्रभु का आत्मा काम कर रहा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप बच्चों के लिए दुआ करें, और मैं आपके बच्चों के लिए दुआ कर रहा हूँ। देखो चिल्ड्रन को कपड़े, जूते, सब कुछ यहाँ पर खाना खिलाया गया। अलग अलग बच्चों को नई ड्रेस पहनाकर बिठाया गया। बहुत सारे बच्चों के लिए चैरिटी, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास रजिस्टर्ड है। PBSM चैरिटी करते हैं, विडो के लिए चैरिटी करते हैं, और हमारे पास सब कुछ है। मतलब हम चैरिटी करते हैं। बीज अगर जो दे रहा है वो आशीषित हो रहा है यीशु मसीह का नाम। मुझे इन दिनों आपके फाइनेंस की, आपके भेंट दशमांश की जरूरत है। जो लोग बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों को आशीष दे, और उनके घर पर, घराने पर तेरा हाथ बना रहे यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा, ये लोग बढ़ते फूलते चले जाए यीशु मसीह का नाम। जिन्होंने बोया, भेंट, दान, दशमांश दिया, पवित्र आत्मा इनको आशीष दे यीशु मसीह का नाम। आमीन। जो ब्रांचें खुलवाना चाहते हैं वो संपर्क करें। देखो हर ब्रांच में लंगर किया जाता है, हमारी हर ब्रांच में, और हर ब्रांच में अब मैं विजिट करने के लिए आऊँगा। हर ब्रांच के अंदर खुशखबरी आपके लिए। आप बस तैयार रखो, अपनी अपनी परमिशन लेकर जहाँ जहाँ पैलेस में हो, मैं एक एक चक्कर लगाऊंगा अपनी गाड़ी से, सबके पास आऊँगा। ब्रांच तैयार हो जाओ। मैं सारी जगह कह रहा हूँ, सारी जगह मैं चक्कर लगा रहा हूँ। पवित्र आत्मा आपको ब्लेसिंग दे। मुझे कोई जरूरी नहीं है, जहाँ जा रहा हूँ परमेश्वर आपको बताता चला जाएगा। मैं आज यहाँ जा रहा हूँ, जन्म पूरी लिस्ट होगी आपके पास। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। पवित्र आत्मा ब्लेसिंग। पापा जी को जय मसीह की। मैं पिंटू यादव गोवा से बोल रहा हूँ। पापा जी प्रोफेसी कर रहे थे कि P नाम वाले, K नाम वाले और B नाम वाले गाड़ी के साथ में ब्लेस हो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ NRGS नाम वालों एक नई कार के साथ ब्लेसिंग को देख रहे हैं। मैं विश्वास के साथ रिसीव किया और मुझे एक नया गाड़ी के साथ में मैं ब्लेस हो गया हूँ। मैं सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ और पापा जी को जय मसीह। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे। तो इस भाई ने प्रोफेसी को रिसीव किया, परमेश्वर ने गाड़ी की आशीष दिया। एक चीज़ें ये नोट कर लेना, इसका क्लिप भी काट के सारी ब्रांचों में भेज दे। याद रखियो, याद रखियो। सुनो, आपको क्या करना है इस क्लिप में, कि आपको विश्वास करना है
कि इस समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। हम हर ब्रांच में एक यूथ मीटिंग कर रहे हैं। हर ब्रांच के यूथ के लड़के मेरे को चाहिए, लड़के लड़कियां जो जवान हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, प्रभु की महिमा करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटियां दे रहा हूं और उनको मिलूंगा मैं स्पेशल। और वो ब्रांचों में उनको मीटिंग की जाएंगी, हर जगह नाम लिखे जाएंगे। सारे पास्टर जो सुन रहे हैं वो उनके यूथ मीटिंग की जा रही है, तो जल्दी से उनके यूथ को तैयार करें। और जो यूथ हैं उनके नंबर, हमारे पास्टर आएंगे आपके बीच में प्रार्थना करने के लिए, और उनके नंबर, जो सेवा करना चाहते हैं, जो जॉब करना चाहते हैं, जो कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, फॉरेन चाहते हैं, जो कोई मिनिस्टर बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो सब के लिए स्पेशल प्रेयर होगी और यूथ मीटिंग होगी यहाँ पर। पवित्र आत्मा आशीष दे। जनवरी में ही रखेंगे हम वो मीटिंग। जल्दी से परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। जो लोग दान दे रहे हैं नाम बोल फटाफट, जिन्होंने बीज बोया फटाफट, एक साथ बोल फटाफट। आप सुने, ये जितने भी बहनों ने, जितने भाइयों ने दान दिया है, बीज बोए हैं, जो गूगल्स पे बो रहे हैं, जो एक्सिस में बो रहे हैं, ICI बो रहे हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है उनका। और इस समय परमेश्वर आपके बीज बोने से इतना बड़ा क्रूसेड सफल हुआ, शोभा यात्रा, क्रिसमस, पता है कितना खर्चा हुआ, लेकिन आप लोगों ने जो मदद की, परमेश्वर उनको बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीष देगा। और इस समय जिन लोगों के नाम लिए गए, जिन्होंने बीज बोया और जिन्होंने पहले भी बोए हैं, भेंट दिए, दशमांश दिए, मैं उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये साल आपके बढ़ने का साल होगा यीशु मसीह का। आपका फाइनेंस, आत्मिक रीति से भी आप फाइनेंस में बढ़ेंगे और आप बाहर भी फाइनेंस से बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप जो देख रहे हैं वो आपको नहीं मिला, वो इस साल में मिलेगा यीशु मसीह का नाम। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता इन लोगों को आशीष दे। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग दे। ये वचन आपके जीवन में पूरा होगा और आशीष मिलेगी आपको। यूथ तैयार हो जाओ, जो लोग प्रोफेटिक मिनिस्ट्री करना चाहते हैं, जो लोग जॉब करना चाहते हैं, जो लोग किसी भी हेल्प चाहते हैं, कैसी भी, सारी ब्रांचों में मेरे पास्टर आ रहे हैं। कुछ ब्रांचों में मैं जाऊंगा और प्रे करके, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों को यूथ मेरे को चाहिए और इसी समय उनके लिए स्पेशल मैं मदद कर रहा हूँ। और आप देखेंगे आपके लिए मीटिंग, जो यूथ मीटिंग हो रही है, सुसमाचार, क्योंकि परमेश्वर चाहता है 2025 में इवांजलिज्म तेज हो, सुसमाचार सुनाने में आप तेज हो। परमेश्वर जो सुसमाचार सुनाएगा